अस्सलामुअलैकुम। हमने कल क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट से शुरू करेंगे। दूसरे पार्ट से जो हम शुरू करने जा रहे हैं, दूसरा पार्ट जो है वो है 180। हमें क्या है इसमें करना है, हमें छोटे से छोटा नंबर देखना है जिससे इस नंबर को हम मल्टीपल कर सकते हैं, ज़रब कर सकते हैं, ताकि हमें जो नंबर हासिल होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 180 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे पहले। 2 9s are 18 and 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5। अब 180 किसके बराबर निकला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। दो बार, 3 2 बार और 5 एक बार। तो अब यहाँ पर जब हम पेयर्स करते हैं, ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार, 5 एक ही बार है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 180 must be multiplied by 5 to get a perfect square नंबर। तो हम इस 180 को आप किससे मल्टीपल करेंगे? 5 से। 180 इंटू 5, दिस विल बी इक्वल टू 5 0s are 0, 5 8s are 40, 5 1s are 4 and 5 1s are 5 and 4 is 9। तो अब हमें क्या हुआ, 900 हासिल। अब हम इस 900 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 900 किसके बराबर आएगा? एक तो यह आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं निकालनी है, क्योंकि एक 5 तो यहाँ पर है, दूसरे 5 जो हमने यहाँ पर मल्टीपल किया है, तो हम सीधे इसके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ तक हमें 180 तक क्या हासिल हुआ है। जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमें क्या हासिल हुआ, वहाँ पर 2 इंटू 2 वो भी हमने यहाँ पर लिखा, 3 इंटू 3 यहाँ पर भी हमने यही लिखा, और यहाँ पर एक 5 था वो हमने यहाँ पर, और दूसरे 5 से हमने इसको मल्टीपल किया था 180 को। तो अगर आप इसको यहाँ पर निकालोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर निकाल के रखूँगा आपके लिए, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 3 7s are 21, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 5s are 25, 5 1s are 5। वो इसका मतलब हुआ यहाँ पर क्या हुआ, 2 2 बार, 3 3 बार और 5 2 2 बार, 3 2 बार और 5 2 बार। तो अब जब हम यहाँ पर पेयरिंग करेंगे, ये एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, और ये भी एक पेयर है, 2 की पेयर है, 3 की एक पेयर है, और 5 की एक पेयर है। तो ये किसके बराबर निकलेगा? आप अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 900, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3s are 6, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 90। इसका मत 2 3s are 6, 6 इंटू 5 इज 30, सॉरी। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। अगर आप यहाँ पर 30 इंटू 30 करोगे, 30 इंटू 30, 0 3 0s are 0, 3 3s are 9। इसका मतलब हुआ कि जब हमने इसका मल्टीपल किया 30 और 30 का, तो ये हमें क्या हुआ, 900। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30। अब मैं इसका तीसरा पार्ट दिखाऊंगा आपको। 1008
सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे 1008 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1008 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। 2 5s are 10, 2 zeros are 0, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 3s are 6। अब 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7। 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7। अब जब हम यहाँ पर पेयर्स करेंगे, ये एक पेयर है, यहाँ पर भी एक पेयर है, 2 की 2 पेयर्स है और 3 की 1 पेयर है और 7 अकेला है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1008 must be multiplied by 7 to get a perfect square number। जब हम 1008 को किससे मल्टीपल करेंगे 7 8s are 56, 7 0s are 0, 7 1s are 7। अब हमें क्या हासिल हुआ यहाँ पर 70056, 7056, 7000। जब हमने 1008 को मल्टीपल किया है किससे 7 से, तो हमें क्या हासिल हुआ 7056। अब हमें किसका 7056 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, तो इसी तरह ये आएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने ज़रूरी नहीं है, ये सीधा याद रखना। एक तो ये आएगा जो 1008 में फैक्टर्स आए हैं, और एक 7 वो आएगा जिससे हमने 1008 को मल्टीपल किया है। तो अब हम यहाँ पर पेयर्स करेंगे, एक पेयर 2 पेयर, 2 into 2, इन 2 के बदले 1, इन 2 के बदले 1, इस पेयर 3 के एक पेयर है, इसके बदले 1 ही 3 आएगा, और 7 की एक पेयर बन गई, इसके बदले 7 आएगा। तो जब हम इसका मल्टीपल करेंगे 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 into 7, 7 2s are 14, 12 into 7, 7 2s are 14, 7 1s are 7 and 1 8। तो यह हो गया 84। अगर आप 84 और 84 को मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा 7056। तो यहाँ पर मैं एक और पार्ट आपको लास्ट पार्ट दिखाऊंगा, बाकी 2 पार्ट जो 4th पार्ट और 5th पार्ट है ये आप खुद भी कर सकते हैं आप। तो मैं आपको 6th पार्ट दिखाऊंगा, लास्ट पार्ट इसका 768। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे 768 इज इक्वल टू 768 इज इक्वल टू, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 3s are 6, 2 6s are 18, 2 सॉरी यहाँ पर 2 3s are 6, तो 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। किसके बराबर निकला ये 2 into 2 into 2 कितने बार 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार।
1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार 2 है और 1 बार 3 है। तो जब हम इसकी पेयरिंग करेंगे, एक पेयर बन गई, दूसरी पेयर, तीसरी पेयर और चौथी पेयर, और 3 जो है ये अकेला है, तो हम क्या लिखेंगे 768 must be multiplied by 3 to get a perfect स्क्वायर नंबर। तो हम क्या करेंगे 768 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 8 जार 24, 3 6 जार 18, 18 एंड 2 20, 3 7 जार 21, 21 एंड 2 23। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 का क्या अब आएगा, अब आएगा 8 बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या आएगा 2 बार 3, क्योंकि एक 3 की कमी थी यहाँ पर जिससे हमने मल्टीपल किया था इसको। तो अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, जो फैक्टर्स है इसके हमने निकाल दिए। तो 2 × 2, इस पेयर के लिए भी 1 2 और इस पेयर के लिए भी 1 2 और इस पेयर के लिए 1 3। 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 × 3, 3 6 जार 18, 3 1 जार 3 and 1 4। तो इस तरह 48 जो है 48 × 48 अगर हम करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा 2304। तो हम मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा अभी। 8 8 जार 64, 8 4 जार 32, 32 एंड 6 is 38, 4 8 जार 32, 4 6 जार 4 4 जार 16, 16 and 3 19, 4 8 and 8 plus 2 is 10, 4 4 plus 9 is 13, 1 and 1 2। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ था हासिल, जब हमने 768 को मल्टीपल 3 से किया 2304। तो जब हमने यहाँ पर किया इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 48 निकला। जब हमने 48 × 48 किया तो वहाँ पर भी 2304 निकला। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट किया। हमने देखा कि किस तरह से हम जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसको हम किस तरह से मल्टीपल के ज़रिए परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और फिर इसका जो परफेक्ट नंबर हमें हासिल होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका हम स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।